हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 8। और पार्ट 8 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 8। और पार्ट 8 के अंदर बच्चों हम बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर, स्लोप के ऊपर। स्लोप को बोलते हैं हिंदी में क्या, ढाल। अब देखिए स्लोप क्या होता है, पहले हम इस पर डिटेल पे डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन स्लोप के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है आपका। तो देखिए बच्चों स्लोप क्या होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन पे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ए बी है। क्लियर है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन मान लीजिए ए बी है। जब मैं इस ए बी लाइन को प्रोड्यूस करूंगा तो लाइन कभी ना कभी एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है। और वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बनेगा। एंगल तो यहाँ भी बनना है बच्चों, और एंगल यहाँ भी बनना है। पहली डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो जब किसी भी लाइन सेगमेंट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ए बी हमारे पास एक लाइन है। उस लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। इस एंगल को बोलते हैं क्या, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या होता है, ढाल। क्लियर आपका, कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो मान लीजिए ये आपके पास लाइन है, और लाइन को जब इंक्रीज करेंगे तो लाइन कभी ना कभी एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे एक एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और वही एंगल क्या होगा, आपका स्लोप होगा। क्लियर आपका। अब देखिए इस लाइन का जो इनिशियल पॉइंट है वो मान लीजिए x1 एंड y1, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो मान लीजिए x2 एंड y2। क्लियर आपका। अब देखिए तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्लोप को हम एम बी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, और इसको इक्वल टू tan थीटा भी कहते हैं। क्लियर आपका। तो इसकी दो कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, अगर मुझे लाइन का इनिशियल पॉइंट भी दे रखा है और क्या दे रखा है, उसका टर्मिनल पॉइंट भी, तो अगर मुझे पॉइंट की हेल्प से क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा। और अगर मुझे दे रखा हो कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल बनाया है, तो मैं किससे निकालूंगा, tan थीटा की हेल्प से निकालूंगा। क्लियर है आपका। ठीक है जी। तो एंगल हमारा निकलता है दो तरीके से निकल जाएगा हमारा, या तो हमें किसी लाइन का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों दे रखे हों, उस केस में हम जो स्लोप निकालेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और अगर हमें यहाँ पे एंगल दे रखा हो, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि एक लाइन है ना, उस लाइन ने एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो हम कहेंगे m इक्वल टू tan 45। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये एक लाइन इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो 7 माइनस 6 अपॉन में 5 माइनस 4, इट्स मीन्स 1 अपॉन में 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो अगर एक लाइन क्या है, इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो वो लाइन एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, जो एंगल बनाएगी वही क्या हमारा स्लोप है। तो स्लोप कितना है, देखिए आपका 1 है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक लाइन है और उस लाइन ने एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का। उस केस में आपका जो स्लोप होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा, और थीटा का मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा। तो आपका स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का मतलब 30 डिग्री। और हम सबको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल।
हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है जी। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए तो ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन ये होगी। और हमें पता है कि ये एंगल कितने का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो इसका जो बाइसेक्ट होगा कितना होगा, 45 डिग्री का। कितना होगा, 45 डिग्री। इट्स मीन्स हमारा ये जो एंगल होगा ना, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, m = tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। क्लियर आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x - 3y + 6 = 0। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x - 3y + 6 = 0। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है और लाइन की इक्वेशन से हमें क्या निकालना, उसका स्लोप निकालना। ठीक है जी। तो इसका भी तरीका बताते हैं आपको। देखिए ये हमारे पास लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो जब भी आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और लाइन की इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालना, उसका स्लोप निकालना है, तो आपको करना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन में आप y को सेपरेट कर दीजिए और y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा, किसी भी लाइन की इक्वेशन में y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा, स्लोप होगा। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो 2x - 3y + 6 = 0। और अगर हम y को सेपरेट कर दें तो 3 कहाँ जाएगा, इन दोनों के नीचे। अब देखिए किसी भी लाइन की इक्वेशन में y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा यही क्या होगा, आपका स्लोप होगा। क्लियर आपका। तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 2/3। तो स्लोप कितना होगा आपका, 2/3। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन √3x + y + 2 = 0। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है और पूछा है इसका क्या, स्लोप। और जैसे कि हम पता कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी हो उसमें y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, आपका स्लोप होगा। तो 3x + y = और y + 2 = 0। तो अगर हम y को सेपरेट करेंगे तो ये 2 माइनस का हो जाएगा और √3 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y को सेपरेट करने पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, आपका स्लोप होगा। क्लियर आपका। तो आपका स्लोप कितना है, -√3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स p x,2 एंड q 6, -8 इज -5/4। आपके पास एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप कितना है, -5/4 और आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए PQ आपके पास एक लाइन है, ये इसके इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, इसके टर्मिनल पॉइंट। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो स्लोप है आपका -5/4 और ये आपका x1 y1 x2 y2, तो -8 -2 और 6 -x। क्लियर आप। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की इन दोनों में करेंगे तो -30 + 5x और ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा -40। अब देखिए ये 5x ऐसे ही रहेगा, -40 + 30, तो 5x = -10, तो x = -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2। इट्स मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 8 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि आपको इस स्लोप का टॉपिक समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।